एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेंद्र सर पे। आज हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक ही उठाए हैं, उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ती है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो जितने भी हमारे रैशनल फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आता है, उस टाइप के फंक्शन में हमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें भी एक पर्टिकुलर केस पे पड़ती है। दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? फ्रैक्शन को अगर हम लोग न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर से जाने, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारा फ्रैक्शन सिंपली कह सकते हैं इसको। तो अगर फ्रैक्शन में हमारा जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए, बड़ी हो जाए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तो हम उस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और जब भी इसका अपोजिट होता है, जिसमें हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये इसके दो तरीके हो गए, दो टाइप्स हो गए। जो पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। और वैसे इसमें फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन की बात हो रही है? पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस की बात हो रही है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की बात हो रही है कि न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल हो, तभी हम उसकी डिग्री देखेंगे। और डिग्री हमारी इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, तब वो प्रॉपर कहलाएगी और उसमें हम पार्शियल का तभी यूज़ करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होते हैं, इसमें हम लोग लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करते हैं। लॉन्ग डिवीज़न जैसे हमारे पास मान लीजिए b/a लिखा हुआ है, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो b/a को हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू AQ प्लस R। ठीक है, तो इस पार्ट को जहाँ पे Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर है, तो जो b है, मेन पार्ट b, उसको इससे डिवाइड करके हम इस फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद इस फॉर्म में हम उसको बढ़ाएंगे, डिवाइड करके उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। हम फिलहाल अभी इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के फ्रैक्शन में लगाना है, इस पे बात हम लोगों की हो चुकी है। टोटल हमें ये 6 टाइप्स के रैशनल फंक्शन देखने को मिलेंगे, जिसका हम इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन बना करके उसका यूज़ करेंगे। पहला हमारा रैशनल फंक्शन है, जब भी px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों लीनियर हैं और डिफरेंट हैं, तो जब भी इस तरीके से आएगा तो सिंपली हम लोग a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इस पार्ट को लिखेंगे। a और b इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ऊपर क्वाड्रेटिक दिया हो, नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी दिया हो। सारे के सारे इसमें जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बड़ी आपको दिखेगी। यहाँ पर एक्स क्यूब बन रहा है, ऊपर एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें भी लीनियर ही आ रहा है, 3 लीनियर आ रहे हैं, तो इसमें अलग अलग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी। इसके बाद अगले पे चलते हैं, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए पहले 1 डिग्री के साथ, फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का 2 डिग्री लिखेंगे, और अगर यहाँ पर 3 होता तो प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब लिखा जाता। इस तरीके से इंक्रीज होगा अगर लीनियर सेम बन रहा है तो। अगर सेम नहीं बनता है तो जिस तरीके से लिखा जाता है उसमें हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। चौथा, क्वाड्रेटिक ऊपर है, नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर है, x माइनस बी साथ में दिया हुआ है, a और b आपस में इक्वल नहीं है, इसको हम लोग x माइनस ए सेम उसी तरीके से है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिखा होगा, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा होगा, प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी लिखा होगा। 5वें पे बात करते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे x माइनस ए है और साथ में एक क्वाड्रेटिक और है जो कि फैक्टराइज्ड नहीं हो सका। अगर फैक्टराइज हो जाता तो इसके फैक्टर बनते 2 लीनियर, तो या तो इन्हीं तरीके से किसी ना किसी फॉर्म में ये बन जाता। तो अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसमें क्या किया जाएगा? a अपॉन एक्स माइनस ए, और उस क्वाड्रेटिक के लिए जो फैक्टराइज नहीं हो सकते उसमें हम लोग bx प्लस सी अपॉन वो क्वाड्रेटिक लिखेंगे। तीसरा, px क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस
एस। क्यूबिक इक्वेशन ऊपर मौजूद है, नीचे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं और दोनों की दोनों फैक्टराइज्ड नहीं हो सकती, तो इसमें सिंपली जैसे ऊपर वाले के लिखा है वैसे ही दोनों को अलग अलग करके इसमें लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करके इसको इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। जो क्वेश्चन हम लोगों को डायरेक्टली एज इट इज ऐसा ही देखने को मिलेगा उसको तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी इमेज हमारी ऐसी नहीं बनेगी, हमको ऐसी बनानी होगी, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया कि हमें इसका यूज़ कब और कैसे करना है। अभी नॉर्मली हम शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं अपना। इंटीग्रल x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन उठाया मैंने ये। आसान क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये नॉर्मली जैसे हमने 6 टाइप पढ़े हैं उनमें पहला वाला टाइप है ये। तो अगर उस टाइप का नहीं है तो उस टाइप का आपको बनाना है, या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर उस टाइप का बन जाता है तो आपको यूज़ करना है, या फिर डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी फंक्शन है उसको सीधा बाहर निकाल लें। एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 में RHS में इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और यहाँ पर वही चीज़ एज इट इज़, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ऊपर x लिखा हुआ है। यहाँ पर x प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल होगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है a और b की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे है नहीं, 2a प्लस बी इधर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, तो 2a प्लस बी। ठीक है, a और b में दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस का a और ये 1 माइनस 0 1, a इज इक्वल्स टू कितना आया यहाँ से, -1 आया। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू अगर -1 आ रहा है तो b की वैल्यू आप यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहें तो निकाल सकते हैं। -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। a और b की वैल्यू निकालने के बाद का स्टेप क्या है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रल दिया हुआ था सिंपली dx, ठीक, तो यही इसके बराबर लिखा गया था, तो बस इस इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसमें लगा देना और इसमें लगा के साथ में dx और यहाँ पर dx, बस यही काम करना है। a और b हमने इसीलिए निकाला है, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल यहाँ पे इसको ना लेकर के इसको लेकर के हम इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। तो अब a की वैल्यू हमारी -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल में हमारा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, एक्स प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है। अब ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, अभी ये सिंपली इसको t मानेंगे, डिनोमिनेटर को t मानने के बाद dx इज इक्वल्स टू dt आएगा और 1 अपॉन t का हमारा log t होता है, तो माइनस लॉग t की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे डायरेक्ट x प्लस 1, और इस क्वेश्चन में आ जाएगा प्लस का 2 log x प्लस 2 प्लस c, या फिर अगर इसको और थोड़ा सा लॉग की आइडेंटिटी लगा के लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, सिंपली हमको इसी तरीके से यूज़ करना है। और अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चिल्लरों को तो खाली समझने के लिए रखना चाहिए, इनको लगा के कुछ नहीं होना चाहिए।
अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x³ + 1। इसमें क्या करना है, जितने भी हमने 6 टाइप्स पढ़े थे अभी पार्शियल के, उनमें से ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में ही सिर्फ पढ़ा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है, फैक्टर बनाने हैं और लीनियर और क्वाड्रेटिक में ही फैक्टर बनाने हैं। तो इसका तो ये सिंपल है क्वेश्चन ये वाला। इसमें सिंपली हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b और साथ में a² + b² - ab। ठीक है, यहाँ पर हम 1 को 1³ लिख सकते हैं, तो सिंपली a³ + b³ का फॉर्मूला हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो इंटीग्रल में 1/x + 1 और x² + 1 - x dx ये लिख सकते हैं। ठीक, अब पार्शियल लगाने का क्या तरीका होता है, जो भी फंक्शन है उसको बाहर 1/x + 1 x² - x + 1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू a/x + 1 प्लस क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या यूज़ किया जाता है, bx + c अपॉन x² - x + 1। ठीक, अब वही सेम मेथड RHS में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद सेम ये दोनों बन जाएंगे, कट जाएंगे और ऊपर यहाँ पर बचेगा 1। इधर a का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो ये हो गया ax² - ax + a और bx + c का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो bx का होगा तो bx² + bx + cx + c, ये हमारा आया। अब इसमें कंपैरिजन हमें कोफिशिएंट्स का करना है, तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे x² है नहीं, इसलिए उसको क्या करेंगे, 0 मानेंगे। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a + b = 0। दूसरा हम x का लेंगे। ठीक, तो यहाँ से x यहाँ भी नहीं है, तो इसलिए उसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -a + b + c = 0। अब कांस्टेंट टर्म a + c और यहाँ पे कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, तो बाकी तो और कुछ नहीं बच रहा ना, a + c हमारा कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, a = 1 - c। अब इस इक्वेशन से हमने ये निकाला, तो a = 1 - c को हम पुट करेंगे पहले इक्वेशन में। तो a = 1 - c पुट करते हमको मिलेगा 1 - c + b = 0, मतलब b - c और प्लस का 1 = 0। सिंपली इसको लिख सकते हैं, b - c + 1 = 0। अब a = 1 - c हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में पुट करते ही ये बनेगा -1 प्लस का c -1 प्लस c प्लस b प्लस c प्लस b प्लस c = 0। अब ये हमारे पास आ गया 2c b प्लस 2c -1 = 0। ऊपर वाली इक्वेशन है b - c + 1 = 0। सिंपली इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3c और ये हो जाएगा हमारा -2 = 0। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2/3। c की वैल्यू हमारे पास 2/3। यहाँ से a आ जाएगा, a = 1 - 2/3, 3 - 2 1, a = 1/3। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अभी क्या करें, सिंपली b की वैल्यू भी निकाल लें, इस वाले इक्वेशन से निकाल लेते हैं। b = कितना हो जाएगा, यहाँ से b = हम लोग लिख सकते हैं c - 1। तो c की वैल्यू कितनी है, 2/3 - 1। यहाँ से b आ जाएगा हमारा -1/3। तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, a b c आ गया। अभी a b c को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटीग्रल क्या था, इससे पहले का पार्ट ये था कि यहाँ पर इंटीग्रल लगा हुआ था और यहाँ पर dx था। ठीक है, अभी इसको हमने ये लिखा। अब इंटीग्रल को भी हम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटीग्रल यहाँ लगा देंगे dx के साथ, और इंटीग्रल यहाँ लगा देंगे dx के साथ, a b c की वैल्यू रखने के बाद। अब जो ये पार्ट बनेगा ये वाला, अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, a/x + 1 था, a की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 बाहर, इंटीग्रल 1/x + 1 dx ये आ गया, प्लस इंटीग्रल में b की वैल्यू हमारी -1/3
और साथ में x है, मतलब माइनस का x/3 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारी 2/3 आई है, प्लस का c है तो प्लस का 2/3 होल अपॉन x² माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है, इसका तो काम हो गया। लॉग ले लेंगे सीधा, तो इसका आ जाएगा 1/3 ln x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। इसमें हमें काम करना है, इसका माइनस बाहर ले लो पहले, तो माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 LCM ले लो, माइनस बाहर लेने के बाद 3 LCM लेने के बाद बचेगा ऊपर x माइनस 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, और 3 यहाँ पर आ जाएगा dx। ध्यान से देखिएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब 3 को यहाँ से हटा करके बाहर ले रहा हूँ 1/3। ठीक, तो इसका तो काम हो गया इस पार्ट का, इसको भी ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए, और इसको हमें मानना है i, इस वाले पार्ट को हमको मानना है i। ठीक है, थोड़ी देर के लिए i मानो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, लंबा जाएगा, और ये एक नया टाइप का इंटीग्रल है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं स्पेशल टाइप में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से रफ कर रहा हूँ उसको। i इज इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, -1/3 इंटीग्रल में x माइनस 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx। अब इस तरीके को क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नीचे वाले को अगर हम t मानते हैं, मान लीजिए सपोज करिए डिनोमिनेटर को t मानता हूँ मैं, तो डिनोमिनेटर को t मानने के बाद मतलब x² माइनस x प्लस 1, इसको t मानने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। ये आना चाहिए, मतलब हमको ऊपर चाहिए क्या, 2x माइनस 1। अब 2x के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, और 2 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटीग्रल बना ये बन गया -1/6, इंटीग्रल में 2x माइनस 4 बनेगा, चाहिए क्या हमको, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 एक साथ रखेंगे, -3 को अलग कर देंगे, -1 -3 -4 ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूट किया सिंपली। अब ये हो गया हमारा x² माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -1/6 अलग अलग कर लेंगे, ये वाली पार्टी अलग, इस वाले को इसके साथ अलग करेंगे, तो -1/6 के साथ ये हो गया हमारा 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx। फिर से -1/6 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बाहर आ जाएगा तो 1/2 होगा, 1/2 इंटीग्रल में यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 dx। ठीक, अब इसकी कहानी हो गई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t यहाँ पे मान रखा है मैंने, x² माइनस x प्लस 1 को t लेंगे, 2x माइनस 1 dx बराबर dt, 2x माइनस 1 dx की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, dt आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा -1/6 इंटीग्रल में dt अपॉन t, इस पूरे को t माना था, इसका आंसर आ गया हमारा, लॉग में आएगा। और अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। टोटल 3 मेथड में हम लोग इसको सीखे हैं। पहला मेथड तो ये कैसे इसको इस तरीके से लाते हैं, ए बी निकालना आपको आता ही है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ये बनता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद ये बनता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं टोटली। अब वापस से इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, प्लस 1/2 इंटीग्रल में 1 अपॉन। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं देखिए, x का स्क्वायर है, -x है तो -2, a की वैल्यू x है ही है, b की वैल्यू हमें 1/2 लेनी पड़ेगी, तभी ये हमारा x बनेगा। अब जो हमने b लिया है उसको हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे उसके स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्लस 1/2 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1 जो यहाँ पर था और साथ में dx। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1/6 ln t की जगह पर हमारा x² माइनस x प्लस 1। ठीक, ये हो गया। और अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसमें देखते हैं क्या करते हैं। 1/2 लिखेंगे इसको ऐसे एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारा 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बचा हमारा 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा हमारा 3/4 होगा, ठीक है। और 3/4 को अगर स्क्वायरिंग में लिखना चाहें और प्लस का 3/4 होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब यहाँ से आ गया -1/6, ये मैं i कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। i इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिखूँगा मैं -1/6 ln x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है इंटीग्रल में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। अगर ये दिया हुआ है तो इसकी आइडेंटिटी हमारे 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c ये होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर √3/2 है और x की जगह पर क्या है हमारा x माइनस 1/2। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ आंसर लिखना है डायरेक्टली। तो 1/2 के बाद जब हम 1/a लिखेंगे तो 1/a लिखने पर ये हमारा हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x बाई a, x की जगह पर हमारा आ जाएगा x माइनस 1/2 और अपॉन में a की जगह पर आ जाएगा √3/2 और प्लस का c यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये i की वैल्यू जिसको हमने ये माना था, साथ में ये भी है आंसर में। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और i की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी -1/6 ln x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 1/√3 1/√3 tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। तो ओवरऑल i की वैल्यू हमारी ये आ रही है। ओवरऑल जो अब आंसर लिखेंगे वो आंसर होगा हमारा आंसर क्या होगा हमारा 1/3 ln 1/3 आंसर में हमारा आ जाएगा 1/3 ln x प्लस 1 माइनस 1/6। आई की वैल्यू आई है ना, आई को हमने माइनस के साथ ट्रीट किया था, इसलिए सिंपली हम यहाँ पर जो आया एज इट इज़ लिखेंगे। तो -1/6 ln x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और साथ में प्लस में 1/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जो हमारा आंसर आया है इनको ऐड करने के बाद वो ये आया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका आंसर। तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, टोटल 8 क्वेश्चन है ये, इस पे आप प्रैक्टिस करें।